हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सेकंड ग्रेड के अंदर जो 29 दिसंबर को संस्कृत डिपार्टमेंट का एग्जाम है, उस एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों को आप लास्ट तक जरूर देखना। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, निम्न में से कौन से राजपूत सरदार खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे? इसका सही आंसर क्या होगा? यानी ऐसा कौन सा राजपूत सरदार था जो खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में लड़ा था? और ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड 2017 में पूछा भी गया है। तो इसका पहला ऑप्शन है राजा बारमल, जिसे इडर भी वो कहते हैं। दूसरा है वीरमदेव मेड़तिया और तीसरा है राव बीका। 4 नंबर पर है राव लूणकरण। तो इसमें से देखिए तो दो ऑप्शन सही होंगे, फर्स्ट और सेकंड। राजा बारमल है जिसे इडर भी कहते हैं, और वीरमदेव मेड़तिया है। ये दोनों ही राजपूत हैं जो खानवा के युद्ध में सांगा के पक्ष में थे। तो राजा बारमल, इडर और वीरमदेव मेड़तिया दोनों आंसर सही है। एक या दो है वो दोनों सही है। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार खानवा के युद्ध में राणा सांगा की सेना में 73 उच्च श्रेणी के राजा थे और 9 राव थे और 104 बड़े सरदार शामिल हुए थे खानवा के युद्ध में। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए, चित्तौड़गढ़ आक्रमण के समय अलाउद्दीन खिलजी के साथ कौन सा कवि था? यानी चित्तौड़गढ़ पर जब आक्रमण हुआ था उस टाइम अलाउद्दीन खिलजी के साथ में कौन से कवि थे? तो सभी जानते हैं अमीर खुसरो है। अमीर खुसरो थे अलाउद्दीन खिलजी के साथ में जब चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया गया था, रणथंभौर पर आक्रमण किया गया था। तो ये राजस्थान के अंदर जो खिलजी अभियान है उसमें आप देखते हैं तो अमीर खुसरो है वो साथ में था। और ये क्वेश्चन ग्राम सेवक 2011 में पूछा है। अगर आपको खिलजी अभियान देखना है तो हमारा चैनल पर आपको वीडियो मिलेगा अलग से, खिलजी अभियान का बहुत ही महत्वपूर्ण अच्छे से समझाया है और महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला है, तो उसको आप जरूर देखना। इसकी व्याख्या में देखें तो 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ के राणा रतन सिंह पर आक्रमण किया गया था। इस दौरान सुल्तान के साथ प्रसिद्ध लेखक कवि अमीर खुसरो भी साथ में थे। खजाइन उल फुतह में अमीर खुसरो ने इस युद्ध का आंखों देखा वर्णन है वो किया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, हरमाड़ा का युद्ध हुआ था। हरमाड़ा का युद्ध कब हुआ था? सारसा के सेनानायक हाजी खां और उदय सिंह के मध्य हुआ था और 1557 की बात है। उदय सिंह व मेवात के हाजी खां के मध्य हरमाड़ा का युद्ध हुआ था जिसमें हाजी खां विजय रहा था। और ये क्वेश्चन पटवारी परीक्षा 2011 में पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन देखो, किस किले को जीतने के क्रम में अकबर को जयमल एवं फतेह के प्रबल विरोध का सामना करना पड़ा था? यानी किस किले को जीतने के क्रम में अकबर को जयमल व फतेह के प्रबल विरोध का सामना करना पड़ा था? तो चित्तौड़गढ़ के किले पर जब अकबर ने आक्रमण किया था उस टाइम जयमल फतेह का सामना करना पड़ा था अकबर को। और जयमल और फतेह की गजारूढ़ जो मूर्तियां हैं वो बीकानेर की जूनागढ़ किले की मेन गेट पर है वो लगाई गई है। अगला क्वेश्चन देखो, जोधपुर में आर्य समाज की स्थापना किस शासक के समय काल में की गई थी? यानी जोधपुर में जो आर्य समाज है उसकी स्थापना किस शासन के काल में की गई थी? कौन सा राजा था जब जोधपुर में आर्य समाज की स्थापना की गई थी? तो उस टाइम महाराजा जसवंत सिंह सेकंड था। महाराजा जसवंत सिंह सेकंड है वो जोधपुर का शासक था जब आर्य समाज की स्थापना की गई थी। ये क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड 2013 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप ने कितने वर्षों तक शासन किया था? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप ने कितने वर्षों तक शासन किया था? फर्स्ट ग्रेड 2013 में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। 24 वर्ष तक। यानी कि दोस्तों 24 वर्ष तक महाराणा प्रताप ने शासन किया था। 1572 से लेकर के 1597 तक 24 वर्ष यानी इन्होंने अपना शासन किया था महाराणा प्रताप ने। अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप के समय अकबर ने शाहबाज खां को कितनी बार मेवाड़ पर आक्रमण के लिए भेजा था? तो 3 बार भेजा था। महाराणा प्रताप के समय अकबर ने शाहबाज खां को 3 बार मेवाड़ पर आक्रमण के लिए भेजा था। और ये क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड 2013 में पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन देखो, अकबर ने अपनी 1570 ईस्वी की नागौर यात्रा के पश्चात जोधपुर दुर्ग सौंपा था। तो 1570 के अंदर जब नागौर दरबार लगाया था उस टाइम की बात है। उस टाइम में मोटा राजा उदय सिंह को जोधपुर का दुर्ग है वो सौंपा था। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया एग्जाम में। अगला जो क्वेश्चन है वो है 1572-73 में अकबर ने जोधपुर को सुपुर्द किया था तो बीकानेर के राय सिंह को। ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड 2013 में पूछा है कि 1572-73 में अकबर ने जोधपुर को किसको सुपुर्द किया था, यानी किसको दिया था? तो बीकानेर के राजा राय सिंह को। राव कल्याणमल के पुत्र राय सिंह अकबर व जहांगीर का विश्वस्त सेनानायक था। उसने सेनानायक के रूप में गुजरात, काबुल, कंधार अभियानों में भाग लिया और महाराजा की पदवी राय की उपाधि धारण की थी। मुंशी देवी प्रसाद ने राय सिंह को राजपुतानी के कारण
की संज्ञा दी गई थी? राजपुताने का कर्ण कहते हैं राय सिंह को। तो ये क्वेश्चन वीडियो एग्जाम 2021 में पूछा भी गया है। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए, किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया था? तो राजपूत शासक ऐसा कौन सा था जो मुगलों की बातें नहीं मानता था और अपना जो उनके सामने संघर्ष जारी रखा था? तो 1 नंबर पर है मारवाड़ के राव चंद्र सिंह, 2 नंबर है बीकानेर के राय सिंह, और 3 नंबर पर है आमेर के राजा बारमल, और 4 नंबर पर है मेवाड़ के राजा अमर सिंह। तो आप सभी जानते हैं मारवाड़ के राव चंद्र सेन थे, जिन्होंने नागौर दरबार के अंदर वो चैलेंज दे करके जो दरबार था उसको छोड़ दिया था। तो मोटा राजा उदय सिंह को उस टाइम जोधपुर का शासक बनाया कि आप जोधपुर का शासन लो और चंद्रसेन को पकड़ के ले आओ। तो ये शासक दिया गया था। अभी हमने जो क्वेश्चन देखा ना उदयपुर वाला, मोटा राजा उदय सिंह, 1570 की बात है, ये नागौर दरबार था। उस टाइम चंद्रसेन है वो ये दरबार छोड़ करके चला गया था, और उस टाइम में जो अकबर है उन्होंने जोधपुर को उदय सिंह को दिया था कि आप जोधपुर के राजा हो। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है उससे पहले इसकी जो व्याख्या है वो महत्वपूर्ण रहने वाली है। राव चंद्रसेन है, राव सांगा है और महाराणा प्रताप है, ये तीनों आपको अच्छे से पढ़ लेना है। सेकंड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उससे पहले व्याख्या देखो, मालदेव का पुत्र मारवाड़ का शासक जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, यह है चंद्रसेन। मालदेव का पुत्र था और मारवाड़ का शासक था। स्वतंत्रता प्रेमी इस शासक को महाराणा प्रताप का अग्रगामी माना जाता है और मारवाड़ के भूले बिसरे शासक के रूप में भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। भूले बिसरे शासक या भूले बिसरे राजा किसे कहते हैं? तो राव चंद्रसेन को। अगला क्वेश्चन देखो, प्राचीन राजस्थान में जांगल प्रदेश का भाग था। तो प्राचीन राजस्थान की बात करें तो उस टाइम जांगल प्रदेश बीकानेर को कहते थे, बीकानेर जांगल प्रदेश है। अगला क्वेश्चन देखो, राठौड़ शासक जो 52 युद्धों के नायक और 58 परगनों के शासक के रूप में प्रतिष्ठित माना जाता है। यानी राठौड़ शासक ऐसा कौन सा है जो 52 युद्ध है उनके नायक है और 58 परगनों शासक के रूप में प्रतिष्ठित माना जाता है? तो वो है राव मालदेव। राव मालदेव की बात करें तो 1533 में नागौर के दौलत खां को हीराबाड़ी के युद्ध में पराजित कर नागौर, 1538 में डूंगर जी को पराजित कर सिवाना पर, और 1539 में सिकंदर खां को पराजित कर जालोर पर, और 1538 में वीरम देव को पराजित करके मेड़ता अजमेर पर अधिकार कर लिया था। मालदेव ने जैसलमेर के शासक लूणकर्ण की पुत्री उमादे से विवाह किया था, जो मारवाड़ के इतिहास में रूठी रानी के नाम से भी जाने जाती है। अब आपको पूछ ले रूठी रानी कौन है? तो उमादे हैं, जिससे मालदेव ने शादी की थी और वो लूणकर्ण की पुत्री थी जैसलमेर की। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, मुंशी देवी प्रसाद ने किसको राजस्थान का अबुल फजल की संज्ञा दी गई है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मुंशी देवी प्रसाद ने किसको राजस्थान का अबुल फजल की संज्ञा दी है? तो 1 नंबर मोहनोत नैणसी, 2 नंबर सूर्यमल मिश्रण, 3 नंबर कन्हैयालाल सेठिया, 4 नंबर पर विजयदान देथा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मोहनोत नैणसी। मोहनोत नैणसी को राजस्थान का अबुल फजल कहते हैं। 1 नंबर ऑप्शन सही होगा, मोहनोत नैणसी। अगला क्वेश्चन देखो, स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सागरमल गोपा है वो कहाँ के निवासी थे? 1 नंबर बीकानेर, 2 नंबर अजमेर, 3 नंबर जैसलमेर, 4 नंबर पर है जोधपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जैसलमेर। जैसलमेर से थे सागरमल गोपा। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा जैसलमेर के निवासी थे। अगला क्वेश्चन है, विजय सिंह फतीक का मूल नाम क्या था? विजय सिंह फतीक है उसका मूल नाम क्या था? 1 नंबर भूप सिंह, 2 नंबर करपाल सिंह, 3 नंबर विजय सिंह और 4 नंबर पर है जमनालाल बजाज भी हैं। तो इसका जो सही आंसर है ना वो है भूप सिंह। विजय सिंह फतीक का मूल नाम क्या था? भूप सिंह था। 1 नंबर ऑप्शन सही होगा, भूप सिंह। अगला क्वेश्चन देखो, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी रत्ना देवी संबंधित थी। प्रसिद्ध जो स्वतंत्रता सेनानी है रत्ना देवी हैं वो किससे संबंधित थी, किस राज्य से संबंधित थी? तो 1 नंबर है जयपुर राज्य से, 2 नंबर जोधपुर राज्य से, 3 नंबर अलवर राज्य से और 4 नंबर पर है उदयपुर राज्य से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जयपुर राज्य से। जो स्वतंत्रता सेनानी रत्ना देवी है ये जयपुर राज्य से संबंधित थी। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें 1857 की स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेजों ने फांसी पर लटकाया था, तो ऐसा कौन सा जो स्वतंत्रता सेनानी है जिसको 1857 में अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया था? तो 1 नंबर है कुशल सिंह, 2 नंबर अमरचंद भाटिया, 3 नंबर यज्ञ नारायण व्यास और 4 नंबर पर है नरसिंह दास। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अमरचंद भाटिया। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। प्रथम स्वतंत्रता सेनानी है अमरचंद भाटिया, जिसको 1857 में अंग्रेजों ने फांसी पर लटकाया था। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है वो देखो, कांग्रेस के नमक सत्याग्रह 1930 के दौरान निम्न में से किसे 6 महीने का कारावास भुगतना पड़ा था? 6 महीने का कारावास किससे भुगतना पड़ा था?
तो 1 नंबर नारायण देवी, 2 नंबर अंजना देवी चौधरी, 3 नंबर पर जानकी देवी बजाज और 4 नंबर पर रतन शास्त्री। तो इसका सही आंसर है दोस्तों जानकी देवी बजाज, जिन्हें 6 महीने का कारावास दिया गया था। कांग्रेस के नमक सत्याग्रह 1930 की बात है। तो जानकी देवी बजाज इसका सही आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो देखो, मेवाड़ पुकार नामक 21 सूत्रीय मांग पत्र किसने तैयार किया था। यानी मेवाड़ पुकार नामक 21 सूत्रीय मांग पत्र है वो किसने तैयार किए थे। 1 नंबर हरिदेव जोशी, 2 नंबर गोविंद गिरी, 3 नंबर माणिक्यलाल वर्मा और 4 नंबर पर है मोतीलाल तेजावत। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मोतीलाल तेजावत। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। मेवाड़ पुकार नामक 21 सूत्रीय मांग पत्र है वो मोतीलाल तेजावत ने तैयार किए थे। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का क्रांतिकारी जो 22 वर्ष की उम्र में जेल रहते हुए शहीद हुआ था। यानी राजस्थान का ऐसा कौन सा क्रांतिकारी है जो 22 वर्ष की उम्र में जेल में रहते हुए शहीद हुआ था। ये क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया है। तो इसका पहला ऑप्शन है विजय सिंह, 2 नंबर गोपाल सिंह, 3 नंबर प्रताप सिंह और 4 नंबर पर कृष्ण सिंह। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रताप सिंह। 3 नंबर ऑप्शन सही होगा। प्रताप सिंह 22 वर्ष की उम्र में जेल में रहते हुए शहीद हो गया था। तो दोस्तों आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बता देना। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना। इससे बेहतरीन क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाले हैं। टॉपिक बाय टॉपिक सभी क्वेश्चन आपको पिछले एग्जाम में जो पूछे गए राजस्थान के अंदर सभी क्वेश्चन इसी चैनल पर मिलते रहेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।